हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ बाई सरफराज में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़ी सच खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, आज है 10 मई। अब बात कर लेते हैं आज के दैनिक शैक्षिक खबर की। तो सबसे पहले बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती की। उसके बाद अगला न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन आज से हो जाएंगे प्रारंभ और सीबीएसई बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन घर से ही होगा। दोस्तों, देख लेते हैं क्या है पूरी न्यूज। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो परीक्षा का उत्तरमाला जारी कर दिया गया है और 2 से 3 दिनों में परिणाम आने की संभावना है। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तरमाला शनिवार सुबह 11:15 बजे जारी कर दी गई। चारों सीरीज की उत्तरमाला वेबसाइट पर 17 मई तक उपलब्ध रहेगी। सूत्रों के अनुसार परिणाम 2-3 दिनों में यानी बुधवार तक जारी हो सकता है। हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न कोश से बाहर होने के कारण उन्हें हटा दिया गया है। इन 3 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से एक अंक मिलाकर कुल 3 अंक दिए जाएंगे या फिर प्रश्नों को हटाकर 147 नंबर पूर्णांक के आधार पर परिणाम तैयार होगा। इसका निर्णय परीक्षा समिति करेगी। 3 प्रश्न हटाकर 147 अंकों के पूर्णांक के आधार पर परिणाम जारी करने में कट ऑफ अंक 97-90 से घटाना पड़ेगा, जिसमें विवाद की स्थिति बन सकती है। सबको 3 अंक देने पर यह कोई विवाद नहीं होगा। 6 मई को हाई कोर्ट की फैसला आने के बाद सीएम योगी ने 1 सप्ताह में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया है। भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। उसके बाद 8 जनवरी 2019 को उत्तरमाला जारी करते हुए 11 जनवरी 2019 की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति ली गई और विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर आपत्तियां निस्तारित की गई। इसके बाद अंतिम उत्तरमाला जारी होने से पहले कट ऑफ को लेकर विवाद हो गया, जिसका निपटारा 6 मई को कोर्ट में हो गया। तो दोस्तों, ये रही न्यूज़। जल्दी इसके परिणाम आने की पूरी संभावना है। आगे बात कर लेते हैं नहीं शुरू हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया। प्रदेश में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पद 3,900 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अभी नहीं शुरू हो सकी है। प्रदेश भर में डिग्री कॉलेजों से विषयवार मिली रिक्त पदों की सूचना का शासन के निर्देश पर सत्यापन करने के बाद उस शिक्षा निदेशालय को फरवरी के पहले सप्ताह में शासन को 43 विषयों के 3900 रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा गया था। प्रतियोगी छात्रों से उम्मीद जगी थी कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन 3 महीने हो गए, अभी तक भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों का कहना है कि फरवरी में शासन को भेजे गए ब्यौरे के बाद अभी तक वहाँ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, ये रही न्यूज़। आगे बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आवेदन के लिए निर्धारित नहीं है अंतिम तिथि। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या है पूरी न्यूज़। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक, विधि एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 मई से शुरू हो गई है। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है। कोविड-19 के मद्देनज़र भारत सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन जारी होने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार इस बार प्रवेश लेने वाले नए छात्र छात्राओं का सत्र सितंबर में शुरू होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन लॉकडाउन के कारण तमाम परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत आ सकती है। संभावित समस्या को देखते हुए इलाहाबाद प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है। अगस्त में परीक्षा और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी किए जाने की योजना है, ताकि सितंबर में नया सत्र शुरू किया जा सके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसमें पहले भी 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन में छात्र छात्राओं को हो रही असुविधा के कारण छात्र नेताओं ने इसका विरोध किया था और इलाहाबाद प्रशासन को 2-3 दिन बाद आवेदन प्रक्रिया को रोकनी पड़ी थी। इन दो दिनों में तकरीबन 29 छात्र छात्राओं ने अपना पंजीकरण करा लिया था और इनमें से लगभग 300 ने ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करते हुए आवेदन प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली थी। दोस्तों, सामान्य के लिए 800 रुपये, SC/ST के लिए 400 रुपये होगी शुल्क। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन के तहत सामान्य एवं ओबीसी अभ्यर्थियों
से 800 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये प्रवेश शुल्क रखा गया है। वहीं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 1600 रुपये एवं SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 800 रुपये चुकाना होगा। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होंगे आवेदन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA, BSc, BCom, BAF, BPA, BPE सहित स्नातक के अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन दिए जाएंगे। वहीं परास्नातक में MA, MSc, MCom, थिएटर, फिल्म समेत BA, LLB, LLM, मोनीरेबा में MBA, MBRD, MPA, MPEd, MTech, MAd, BEd, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के तहत फूड टेक्नोलॉजी के न्यूट्रिशन साइंस में MSc, MCA, BCA, PGDCA सहित कई सारे इंजीनियरिंग पदों में आवेदन लिए जाएंगे। दोस्तों ये रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित न्यूज़। अब बात कर लेते हैं हम CBSE बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं। घर से जा सकेंगे शिक्षक। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि CBSE बोर्ड की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अब शिक्षक घर से ही कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्र से सीधे शिक्षक के घर भेजी जाएंगी। कोरोना महामारी के चलते बोर्ड परीक्षा का उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के नियमों में बदलाव किया गया। निशंक ने बताया कि रविवार से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम शुरू होगा। उन्होंने मंजूरी समेत दिशा निर्देश के लिए गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 3000 स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 173 विषयों के करीब 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा 1 से 15 जुलाई तक होने वाले 29 विषयों के पेपर होते ही उनका मूल्यांकन भी शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रही न्यूज़। दोस्तों ये रही आज की पूरी न्यूज़। दोस्तों इस वीडियो को करिए आप लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही हमारे चैनल एजुकेशनल न्यूज़ बाय सरफराज को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे न्यूज़ लगातार मिलते रहें। आपको हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी न्यूज़ मिलती रहेंगी। आपको जल्द ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित प्रवेश प्रक्रिया की सभी डिटेल हमारे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।